इंग्लिश टी20 ब्लास्ट का आज का मैच जो कि ग्लौसेस्टरशायर और ससेक्स के बीच में खेला जाएगा कॉलेज ग्राउंड चेल्टेनहैम के उस मैदान पर, जहां पर मैच होगा 17 जुलाई को भारत के समय के हिसाब से शाम को 8:30 बजे से, रात को 8:30 बजे से बेसिकली, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 4 बजे से। मतलब कि एक दिन का टी20 मैच जब इस ग्राउंड पर खेला जाएगा इन दोनों टीमों के बीच में, जो कि ग्लौसेस्टरशायर और ससेक्स के नाम की जानी जाती हैं, और यही दोनों टीमें आपस में इसी सीजन में एक मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं, जहां पर ससेक्स की टीम ने ग्लौसेस्टरशायर की टीम को 80 रन के बड़े अंतर से हराया था। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दोनों टीमें 12-12 मुकाबले खेल करके केवल 5-5 मैचेस जीती हैं, और दोनों टीमों के लिए ये जो मैच है जीतना बहुत जरूरी है, ताकि वो टूर्नामेंट में किसी तरह से बनी रहें और आगे कुछ उनका चांस बने। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कॉलेज ग्राउंड चेल्टेनहैम के इस मैदान पर जब ये दोनों टीमें भिड़ेंगी, और इस ग्राउंड के ऊपर इस सीजन का ये पहला मैच होगा, और ये कुछ हद तक ग्लौसेस्टरशायर का अपना होम ग्राउंड भी है। और यहाँ पर जो पिछले सीजन में 2024 के अंदर टी20 ब्लास्ट में आखिरी के या पूरे टोटल 3 मुकाबले खेले ही गए थे पिछले सीजन में, उन तीनों मैचेस में देखा गया था कि पहले बैटिंग करने वाली टीमें ही जीती थी, जहां पर 206 का स्कोर तो बहुत ही वन साइडेड तरीके से ग्लेमोर्गन के खिलाफ ग्लौसेस्टरशायर ने ही अपना डिफेंड किया था। 85 के स्कोर पर उनको ऑल आउट कर दिया था। बाकी यहां पर देखें तो 181 के स्कोर को डिफेंड करते हुए मिडिलसेक्स की टीम ने ग्लौसेस्टरशायर की टीम को 152 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। और यहां पर केंट की टीम ने जब 150 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद ग्लौसेस्टरशायर की टीम जब बैटिंग करने उतरी तो 5 ओवर में उन्होंने 29 रन बना लिए थे 2 विकेट पर। उसके बाद जिनसे बारिश आ गई, और बारिश के हिसाब से जो नियम होता है कि मिनिमम 5 ओवर का गेम तो चाहिए ही चाहिए ताकि कोई रिजल्ट निकाला जा सके, और वो तो हो ही चुका था। 5 ओवर में इन्होंने 29 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर। और डकवर्थ लुईस के हिसाब से जो ग्लौसेस्टरशायर की टीम थी वो 8 रनों से पीछे थी, तो वहां पर केंट की टीम को विजेता घोषित किया गया। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इन तीनों मैचेस में स्कोर चाहे जो बना हो, जो कि निश्चित तौर पर काफी बेहतर स्कोर बने हैं, स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बैटिंग के अंदर। और जनरली यहां पर होता यही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है, मतलब शाम के समय पे ये मैच स्टार्ट होगा वहां के टाइम के हिसाब से शाम को 4 बजे से 6 बजे 7 बजे के अराउंड यहाँ पर जो होता है मौसम, उसकी वजह से भी, और जो फ्लड लाइट्स जलनी जब शुरू होती है तो गेंद का जो मूवमेंट होता है वो इतना बेहतर करता है तेज गेंदबाजों का, कि तेज गेंदबाज पूरी तरह से तीनों मैच में अगर आप देखेंगे तो डोमिनेट करते दिखाई पड़ेंगे। और ओवरऑल 35 विकेटें तेज गेंदबाजों ने ले रखी हैं। 19 पहली इनिंग में, 16 सेकंड इनिंग में। स्पिन गेंदबाजों को तो केवल 9 विकेटें मिली हैं, 3 पहली इनिंग में, 6 सेकंड इनिंग में। तो पिछले सीजन में तो हमने यही देखा कि यहाँ पर शाम होते होते मैचेस में, और ये भी ध्यान रखिए कि ये भी डे मैच था, ये भी डे मैच था, और ये भी डे मैच था, मतलब टाइमिंग भी बिल्कुल सिमिलर था जिस टाइमिंग पर आज का मैच होगा, यानी कि एक दिन का ही शाम वाला टी20 मैच। तो सेकंड इनिंग में बैटिंग करना जहां पर उतना आसान होता है नहीं, तो कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो पहले बैटिंग करना ही प्रेफर करेगी। कुछ उस तरीके की पिचेस यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी आप जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को सबसे पहले जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यही दोनों जगहों पर आपको मैं आज के इस मैच की फाइनल पिच रिपोर्ट प्रोवाइड कराऊंगा, वेदर के बारे में बता दूंगा टॉस के बाद, और साथ ही साथ अपनी फाइनल स्मॉल लीग की टीम जो होगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही दूंगा। तो लिंक इनका आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जाइए लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अलग अलग जाकर के ज्वाइन जरूर हो जाइए, ताकि आपको टीम और अपडेट समय पर काफी आसानी से वहां पर मिल जाए और अपनी टीम शानदार बना करके आप अच्छी खासी विनिंग कर पाए। फिलहाल आज के इस मैच के लिए ग्लौसेस्टरशायर की तरफ से जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसमें प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो बनता दिखाई पड़ रहा है वो आपके सामने, जहां पर बेंच पर आपको मैट टेलर, जेम्स ब्रेसी और टॉम स्मिथ बैठे हुए दिखाई पड़ सकते हैं, या हो सकता है उसमें से कोई अगर आ भी जाए प्लेइंग 11 में तो कोई बड़ी बात है नहीं, जहां पर माइल्स एमंड और डार्सी शॉट ओपन करते हैं। कैमरन बैंक्राफ्ट नंबर 3 पर आते हैं, बेन चार्ल्सवर्थ नंबर 4 पर, फिर जैक टेलर है, ओली प्राइस है। ओली प्राइस कई बार ऊपर भी आ जाता है बैटिंग करना, तो इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होता रहता है। और बैटिंग ऑर्डर देखने के बाद जो बॉलर हैं उसमें इंपॉर्टेंट बॉलर कौन है, जिसमें देखेंगे तो डेविड पेन ने पिछले मैच में पूरे 4 ओवर किए, उसके पहले वाले मैच में भी पूरे 4 ओवर किए। और एक ही कॉमन चीज देखने को मिलती है डेविड पेन के साथ कि 2 ओवर तो पावर प्ले के करते हैं, 2 ओवर डेथ ओवर में आकर के करते हैं। मतलब अगर आप देखें नंबर ऑफ ओवर्स तो जो 4 टोटल करे हैं उसमें पहला, तीसरा, 7वां और 19वां ओवर किया था पिछले मैच में। उसके पहले वाले में जब पहला, तीसरा, 15वां और 19वां, यानी कि 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के करते हैं। ठीक उसी तरह से बाकी बॉलर्स को देखेंगे तो मर्चेंट डनी लांगे, अजीत सिंह डेल और डेविड पेन, ये 3 तो कम से कम इनके मेन ऐसे बॉलर्स हैं जो कि मिनिमम आपको 4 ओवर ना सिर्फ करके देंगे बल्कि मिनिमम से मिनिमम 1 से 2 ओवर आपको डेथ ओवर के भी करके देंगे। और ये तीनों मिलकर के आखिरी के 4 ओवर, 5 ओवर करेंगे, जिसमें जो 100 भी बॉलिंग करते हैं 3 से 4 ओवर, जो पिछले 2 मैचेस में अगर आप देखें खास करके तो 3-3 ओवर ही बॉलिंग सिमिलर ओवर्स करते दिखाई पड़े, जिसमें 1 ओवर डेथ का होता है। तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। बेन चार्ल्सवर्थ ने भी पिछले वाले मैच में 3 ओवर करे थे, 1 विकेट लिया था, तो निश्चित तौर पर, और साथ ही साथ हाफ सेंचुरी भी लगाई थी, तो काफी इंपॉर्टेंट दिखाई पड़े पिछले मैच में। लेकिन ये भी देखते चलें कि बैटिंग ऑर्डर तो जो रहा, बॉलर्स का जो रोल रहा वो तो आपने पीछे देख लिया, लेकिन आंकड़े क्या दिखाते हैं रिसेंट फॉर्म में खास करके, उसको अगर आप देखने के लिए आए तो पिछले वाले मैच को लेकर के या पूरे सीजन के अंदर अगर आप देखें तो माइल्स हैमंड ने एज ए ओपनर 37, 8, 14, 48, 15, 22, 25, 0, 37, 11, 24 और 38 की जो पारियां खेली हैं, इन सभी पारियों को देख करके साफ साफ पता चलता है कि कंसिस्टेंसी नाम की चीज आपको
आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं पर डार्सी शॉर्ट जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, पिछले मैच में तो 6 ही रन थे। उसके पहले के अगर आप नंबर्स अगर आप देखते चले जाएं तो जो चीज आपको माइल्स हैमंड के साथ देखने को नहीं मिलती वो चीज आपको डार्सी शॉर्ट के साथ देखने को मिल जाती है। यानी कि अच्छे खासे कंसिस्टेंट प्लेयर हैं और परफॉर्मेंस इन्होंने पूरे सीजन में कर रखा है। और उसी तरह से एक और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कैमरून बैंक्रॉफ्ट को देखेंगे तो इनके साथ भी वही समस्या है। बीच बीच में कुछ अच्छी पारियां जरूर आई हैं, लेकिन बड़ी पारियां आती दिखाई नहीं पड़ी हैं। लेकिन उसी में बेन चार्ल्सवर्थ जिन्होंने पिछले मैच 55 की पारी खेली, 1 विकेट भी लिया। और ये भी अगर आप देखें ना तो जिस मैच में इनको बॉलिंग कराया जाता है खास करके वहां पर और बेहतर निखर करके आते हैं, परफॉर्म करके जाते हैं। और चूंकि नंबर 4 पर बैटिंग करते दिखाई भी पड़े पिछले मैच में तो एक शानदार ऑप्शन होंगे। बाकी जैक टेलर ने भी बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे आते हैं, नंबर 5 पर, नंबर 6 पर, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस पूरी देकर के जाते हैं। 39, 41, 16, 0, 50, 4, 54 नाबाद, 43 नाबाद, 23 रन। उधर अगर आप देखें कभी कभी बॉलिंग भी कर देते हैं ऑफ स्पिन। तो निश्चित तौर पर चूंकि कैमरून बैंक्रॉफ्ट और साथ ही साथ माइल्स हैमंड जैसे इनके पास दो इनकंसिस्टेंट टाइप के प्लेयर हैं जो हर मैच में परफॉर्म नहीं करते, तो अगर इन दोनों को आप उस बेसिस पर ड्रॉप कर रहे हैं टीम से तो जैक टेलर बनते हैं एक अच्छे खासे डिफरेंशियल प्लेयर। वरना इन दोनों के साथ यानी कि डार्सी शॉर्ट और बेन चार्ल्सवर्थ के साथ तो आपके सामने आपके पास एक निश्चित तौर पर एक ऑप्शन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, कैमरून बैंक्रॉफ्ट को, जिनको ना लेना टीम में वो काफी रिस्की होगा। और इवन अगर आप देखें माइल्स हैमंड का भी सिलेक्शन परसेंटेज तो बहुत ही हाई है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो टॉप 5 जो उनका है उसमें बेन चार्ल्सवर्थ को लोगों ने इग्नोर करके बाकी चारों को लगभग सभी ने अपनी टीम में रखा है। लेकिन उसमें बेन चार्ल्सवर्थ को तो आपको जरूर टीम में रखना है, बल्कि मैं कहूंगा माइल्स हैमंड को आप ड्रॉप करके बाकी लोगों को लेकर के जाइए, डार्सी शॉर्ट को, कैमरून बैंक्रॉफ्ट को, बेन चार्ल्सवर्थ को। और जैक टेलर तो एक डिफरेंशियल प्लेयर ही होंगे, वरना उनकी जहां पर आप चाहें तो ओली प्राइस को भी प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस इनकी भी काफी खराब रही है। और बाकी ग्रीम वान बुरेन है जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, हर मैच में लगभग 1 विकेट तो निकालते दिखाई पड़े ही हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी और साथ ही साथ पूरे 4 ओवर की बॉलिंग का वो जो इनके ऊपर डाउट होता है तो उसकी वजह से लोग इनको लेके ना जाएं शायद। लेकिन मर्चेंट डिलांगे जिन्होंने पिछले 2 ही मैच में 6 विकेट ली हैं, साथ ही साथ डेविड पेन जो लगातार शानदार बॉलिंग करते हुए विकेट निकाल करके दे रहे हैं और उसमें 2 ओवर पावर प्ले के 2 डेथ के तो होते ही हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर जोश शॉ जो कर तो रहे हैं 3 से 4 ओवर और साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी जबरदस्त निकाल करके दी है इन्होंने। और इवन मैं तो कहूंगा कि इनकी परफॉर्मेंस डेविड पेन से भी कहीं बेहतर रही है। केवल पिछले मैच में उतना बेहतर दिखाई नहीं पड़े, लेकिन जो चीज आपने पिच रिपोर्ट में देखी कि पेसर्स के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ होता है तो उस कंडीशन में ये एक भी शानदार ऑप्शन हो जाएंगे। जिसमें अजीत सिंह डेल भी हैं जिन्होंने पिछले ही मैच में 2 विकेट लिया, ये भी काफी बढ़िया बॉलिंग फॉर्म में दिखाई पड़े। केवल बीच में एक मैच खराब गया है, बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे मैचेस में इन्होंने मल्टीपल विकेट निकाली हैं। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट इनका खास करके तेज गेंदबाजी अटैक वो काफी शानदार दिखाई पड़ता है। और उसमें बैटिंग में देखें तो बेन चार्ल्सवर्थ और डार्सी शॉर्ट दो सबसे शानदार ऑप्शन है। और उसी में कैमरून बैंक्रॉफ्ट और जैक टेलर या तो आप लेकर के जा सकते हैं माइल्स हैमंड को। माइल्स हैमंड को ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ड्रॉप करना है और लेकर के जाना है डार्सी शॉर्ट, कैमरून बैंक्रॉफ्ट और बेन चार्ल्सवर्थ को। और उसके बाद इन चारों में से कोई 3 बॉलर जिसमें से सबसे सेफ कोई होगा जिसको ड्रॉप आप करना चाहें तो जो शॉ को आप सेफली ड्रॉप कर सकते हैं, वरना रिस्क लेकर के उनको रखिए और ड्रॉप कर दीजिए या तो डेविड पेन को या तो अजीत सिंह डेल को। तो जो सेफ होगा और जो रिस्की होगा वो तो आपको मैंने यहाँ पर सजेस्ट कर दिया, बता भी दिया। और उसके बाद जब आप हेड टू हेड और वेन्यू के भी आंकड़े देखें उससे भी कुछ हेल्प लेने की कोशिश करें कि किसको ड्रॉप करें। तो जब हेड टू हेड के आंकड़े देखते हैं ना कि ये जो ग्लूसेस्टरशायर के प्लेयर है ससेक्स के खिलाफ कैसा खेलते हैं, तो माइल्स हैमंड के 14 मैच में केवल बैटिंग एवरेज 17 है, डार्सी शॉर्ट के 3 मैच में केवल 36 रन है, केवल 1 विकेट है। लेकिन जैसे फॉर्म में है इनको ड्रॉप करना मैं हाईली सजेस्ट बिल्कुल कहूंगा कि ऐसा आप करिएगा मत गलती से भी। कैमरून बैंक्रॉफ्ट के नंबर ज्यादा बेहतर है, तो ये तय हो गया कि माइल्स हैमंड की जहां पर ज्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि बेन चार्ल्सवर्थ के भी देखिए आंकड़े ने तो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन जो रोल इन्होंने प्ले किया है पिछले मैच में निश्चित तौर पर माइल्स हैमंड से तो मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन ही है। लेकिन दोनों के नंबर चूंकि खराब हैं तो ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल से बेन चार्ल्सवर्थ ही रहेंगे। तो वहां पर आप माइल्स हैमंड की यहाँ पर बेन चार्ल्सवर्थ को ही लेके जा सकते हैं कैमरून बैंक्रॉफ्ट और डार्सी शॉर्ट के साथ। जैक टेलर भी काफी बढ़िया खेलते हैं स्टिंग के खिलाफ, लेकिन चूंकि बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है निश्चित तौर पर इसी वजह से, वरना अगर आप पूरी तरह से सेफ खेलना चाहते हो तो जैक टेलर को ही लेकर के चले जाइए कैमरून बैंक्रॉफ्ट और डार्सी शॉर्ट के साथ। अब ये चीजें आप पर डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो सेफेस्ट ऑप्शन तो आपके लिए यहाँ पर माइल्स हैमंड ही होंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो सेफ ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए जैक टेलर ही होंगे। और कैमरून बैंक्रॉफ्ट और बेन चार्ल्सवर्थ थोड़े से रिस्की ऑप्शन हो जाते हैं सिलेक्शन परसेंटेज के बेसिस पर। तो ये चीज आप तय कर लीजिए आपको किसको लेकर के जाना है। मैंने आपको बता दिया कि मेरी टीम में डार्सी शॉर्ट होंगे, कैमरून बैंक्रॉफ्ट होंगे, बेन चार्ल्सवर्थ होंगे। और उसके बाद सीधे अगर आप बाकी प्लेयर्स के आंकड़े देखें जिसमें ग्रीम वान बुरेन के भी 6 मैच में 95 रन है, 7 विकेटें हैं, तो एक अच्छे डिफरेंशियल प्लेयर बन सकते हैं। लेकिन इस पिच पर जहां पर स्पिनर्स के लिए कुछ खास होता है
नहीं। वहाँ पर तेज गेंदबाजों के ऊपर मैं ज़्यादा भरोसा करना चाहूँगा, जिसमें मर्चेंट डिलांग के 6 मैच में 6 विकेट हैं, 19 मैच में 33 विकेट हैं यहाँ पर डेविड पेन के, 7 मैच में 9 विकेट हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो जो 100 के, बाकी अजीत सिंह डेल के भी 3 मैच में 3 विकेट है। तो इन 4 में से कोई 3 बॉलर तो आपको ट्राई करना है। बाकी मैट टेलर भी अगर खेलते हैं ना तो इनके भी 9 मैच में 13 विकेट हैं, और इवन इस सीजन के अंदर भी जो एकमात्र मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था उसमें भी मैट टेलर ने 3 विकेटें चटकाई थी। तो शानदार परफॉर्मेंस इनकी भी रही है। तो एक बाहर से ऐसे प्लेयर हैं जो अगर प्लेइंग इलेवन में आते हैं तो शानदार ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी इस मैदान पर खेले गए मैचेस में की गई परफॉर्मेंसेस भी देखें तो उसमें माइल्स सैमंड यहाँ पर काफी ठीक ठाक करते दिखाई पड़े। हालांकि एक मैच को अगर आप उस 63 के हाईएस्ट स्कोर को हटा दें तो कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। बाकी डार्सी शॉट तो यहाँ पर खेले नहीं, कैमरन बैनक्राफ्ट यहाँ पर ज्यादा कंसिस्टेंट हैं। बाकी यहाँ पर बेन चार्ल्सवर्थ के भी आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं, जनरली बैटिंग ऑर्डर में भी बहुत नीचे आते रहे। लेकिन यहाँ पर जैक टेलर के आंकड़े काफी बेहतर रहे, फिनिश अच्छा किया इन्होंने यहाँ पर मैचेस को। बाकी ओलिवर प्राइस है, ग्रीन वान बोरेन है, काफी एवरेज दिखाई पड़े हैं। मर्चेंट डिलांगे के आंकड़े यहाँ पर एक मैच में 1 विकेटों के साथ 2 मैचेस के लिए एक ही बार बॉलिंग करी है। बाकी डेविड पेन के तो 15 मैच में 26 विकेटें हैं, जो 100 के 5 में जो 6 विकेटें हैं। अजीत सिंह डेल यहाँ पर नहीं चले हैं, तो निश्चित तौर पर ये तीनों तेज गेंदबाज और साथ ही साथ डार्सी शॉट, कैमरन बैनक्राफ्ट के साथ या तो जैक टेलर या तो बेन चार्ल्सवर्थ में से कोई एक, ये चीज आप फाइनल डिसीजन ले सकते हैं और अपनी टीम पिक कर सकते हैं इस तरह से। तो ये सारे आंकड़े देख लेने के बाद और उसकी बेसिस पर प्लेयर को सिलेक्ट कर लेने के बाद जब हम आगे बढ़ें और प्लेयर बैटल की तरफ आए तो देखेंगे कि माइल्स सैमंड एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी कमजोरी है बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, इनकी कमजोरी है बाएं हाथ की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, जिसमें गेंदों की संख्या, रनों की संख्या और विकेटों की संख्या देख करके आप क्लियरली समझ सकते हैं। जिसमें सामने की टीम में जो ओली रॉबिन्सन नाम का एक तेज गेंदबाज है वो भी इनको काफी परेशान करता रहा है। 39 गेंद पर 22 रन देकर के 3 बार आउट कर चुके हैं। इवन टिमाल मिल्स भी 2 बार आउट कर चुके हैं। और बाकी ओवरऑल तो आपने देखा ही था, हेड टू हेड के आंकड़े 17 का एवरेज है और यही आपको रिफ्लेक्ट होता वो सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। कैमरन बैनक्राफ्ट भी नेथन मैकेंड्रू पर 2 बार आउट हो चुके हैं। बाकी जेम्स कोल्स पर भी थोड़ा सा नंबर खराब है, लेकिन बाकी लोगों को काफी बेहतर खेले। बाकी ओली प्राइस, टिमाल मिल्स और साथ ही साथ यहाँ पर जैक कार्सन पर सस्ते में आउट हुए हैं। डार्सी शॉट को भी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी परेशान करती है, जिसमें नेथन मैकेंड्रू भी एक स्विंग बॉलर हैं जो कि इनको आउट करते रहे हैं कई बार। इसके बाद बाकी जो बॉलर्स है इसमें बैटर्स है, जिसमें जैक कोल्स हैं 3 बार टिमाल मिल्स पर आउट हो चुके हैं। बेन चार्ल्सवर्थ हैं जो कि ऑफ स्पिन पर काफी परेशान होते हैं। बाकी 3 और गेंदबाज जिनको आउट करते रहे सस्ते में। तो ये सारे प्लेयर बैटल के आंकड़े भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सामने की टीम में जो बॉलर हैं उसमें से कौन से बॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपने साफ साफ देखा कि एक तो नेथन मैकेंड्रू थे ही, साथ ही साथ टिमाल मिल्स भी 2 शानदार ऑप्शन दिखाई पड़े, जिसमें 1-2 बैटर ऐसे जो जैक कार्सन पर परेशान होते रहे हैं और इनके पास हालांकि डैनी लैम जैसा एक बॉलिंग ऑलराउंडर भी है और बाकी देखें तो जॉन सिम्पसन जैसा विकेट कीपर बैटर हैं। और ओवरऑल जो बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग इलेवन है उसमें जॉर्ज थॉमस ओपन कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो खेल पाए। बाकी डेनियल ह्यू हैं, टॉम क्लार्क है, जेम्स कोल्स है, टॉम एल्सॉप, और टॉम एल्सॉप ने तो लास्ट मैच जब खेला था तो शानदार एक पारी खेली थी और ये एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन आज के इस मैच में बन गए। ये चीज आप याद रखिएगा। बाकी ये बॉलर हैं वो कितने ओवर किस मैच में बॉलिंग करते दिखाई पड़े पिछले 2 मैच में खास करके, उसका डेटा आप देखिएगा और ओली रॉबिन्सन पर निगाह बना करके रखिएगा। इवन ब्रैड करी पर अगर ये बाई चांस प्लेइंग इलेवन में मौका पा जाते हैं खेलने का तो दोनों बहुत ही शानदार होंगे, जिनको तो मैं सीधा कहूंगा कि आंख मुंह दिएगा और दोनों को एज अ बॉलर अपनी टीम में रख लीजिएगा अगर दोनों में से कोई भी या दोनों भी अगर प्लेइंग इलेवन में खेलते दिखाई पड़े। बाकी रीसेंट फॉर्म देखिए और इससे भी चीजों को समझने की कोशिश करिए कि जॉर्ज थॉमस पिछला वाला मैच इन्होंने खेला 37 रन बनाया, उसके पहले 1 रन बनाया। ये इस सीजन में केवल 2 ही मैच इन्होंने खेले हैं, इसके पहले ये सारे मैचेस जो है ना ये पिछले सीजन के हैं जहां पर ये बेहतर करते दिखाई पड़े थे, बॉलिंग भी कर रहे थे। लेकिन पिछले 2 मैच में एक ऐसे प्लेयर के तौर पर दिखाई पड़े जिनको आप रिस्क लेना चाहें तो ही टीम में रखिए, वरना इग्नोर करिए। डैनियल ह्यू निश्चित तौर पर एक बड़े प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के, निश्चित तौर पर अगर आप नंबर्स भी देखेंगे तो काफी ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस रही है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रन बना के देते रहे हैं। और ठीक उसी तरह से टॉम क्लार्क भी आपको दिखाई पड़ेंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो जेम्स कोल्स जो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, जो कि एक ऑलराउंडर के तौर पर 10 रन कोई विकेट नहीं, 7 रन कोई विकेट नहीं, 24 रन 1 विकेट, परफॉर्मेंस इनकी भी एबव एवरेज ही रही है। लेकिन निश्चित तौर पर बाकी प्लेयर्स के मुकाबले ज्यादा बेहतर और सेफ ऑप्शन होंगे, क्योंकि ना सिर्फ एज अ बैटर बल्कि बॉलर भी रोल प्ले करते दिखाई पड़ेंगे। और एक चीज अपने आप और भी देखी होगी, सामने की टीम में जो बैटर्स हैं वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर काफी ज्यादा कमजोर साबित हुए हमेशा से, और इसी वजह से एक बहुत अच्छे और शानदार कप्तान है, कप्तान के ऑप्शन भी ये बन जाते हैं। टॉम एल्सॉप को आपको ने बताया कि इसी टीम के खिलाफ जब इन्होंने पहला मैच खेला था इस सीजन में तो हाफ सेंचुरी शानदार लगाई थी। उसके बाद अगर आप पिछले करीब 5 मैचेस देखें या 6 मैचेस अगर आप पिछले देख लें तो बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए हैं। पहले 4 मैचेस इनके काफी अच्छे गए थे, और लेकिन ये एक शानदार डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे जिनको लोगों ने लिया नहीं है, लेकिन मैं इनको लेकर के जाना पसंद करूंगा। इंस्पाइट ऑफ दैट कि आप टॉम क्लार्क को लेकर के जाइए, तो मेरा जो फाइनल डिसीजन होगा ना उसमें डैनियल ह्यू हो गए, जेम्स कोल्स हो गए, टॉम एल्सॉप हो गए। ये 3 शानदार बैटिंग ऑप्शन है जिनको मैं सीधे टीम में रखूंगा, जिसमें टॉम एल्सॉप तो एक डिफरेंशियल ऑप्शन बन ही जाते हैं। जॉन सिम्पसन बहुत नीचे बैटिंग करते हैं। डैनी लैम की बात करते हैं, ऑलराउंडर के तौर पर अच्छे ऑप्शन हैं और विकेट इन्होंने चटकाई भी हैं, 2 विकेट यहां पर लिया है,
5 विकेट यहाँ पर लिया, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे मैचेस भी गए या कुछ नहीं, ज्यादातर मैचेस ऐसे भी गए हैं जहां पर एक भी विकेट नहीं है। तो ये इनके साथ एक परेशानी रहती है। बाकी नेथन मैकेंड्रू ज्यादा बेहतर बॉलिंग ऑप्शन साबित हुए इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। विकेटें मल्टीपल अगर आप देखें तो किसी किसी मैच में ही ली है, लेकिन बैटिंग से रन भी बना करके देते हैं। जैक कॉर्सन का तो परफॉर्मेंस ही काफी ज्यादा पिछले 3 मैच में खराब रही है। बाकी फिन हडसन प्रेंटिस, इनको अगर आप देखें तो पिछले मैच में 1 विकेट, उसके पहले वाले मैच में बॉलिंग भी नहीं करी थी, बल्ले से 3 रन बनाए थे, लेकिन उसके पहले वाले मैच में कोई विकेट नहीं, फिर 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। तो जब बॉलिंग इनसे कराई जाती है ना 4 ओवर की, तब ये ज्यादा बेहतर साबित होते हैं और उस हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन भी रहेंगे। टिमाल मिल्स को लेकर के वैसे भी कोई डाउट नहीं है, परफॉर्मेंस भी काफी शानदार रही है। और बाकी बेंच पर से जैसा मैंने आपको बताया था, ब्रैड करी और ओली रॉबिन्सन दोनों खेलते हैं, तो दोनों कोई भी एक खेलता है तो वो सीधे टीम में आता है हमारे, परफॉर्मेंस चाहे जैसी हो। प्लेयर बैटल में भी ये चीज आपने देखी थी, और साथ ही साथ ये बॉलर हैं भी काफी शानदार इस तरीके की पिचेस के लिए। तो बाकी कौन से 6 या 5 प्लेयर सबसे सेफ हैं वो तो आपने देख लिया, और कौन से बेंच पर से प्लेयर आएंगे प्लेइंग 11 में तो हमारे टीम में भी सीधे आएंगे वो भी समझ लिया। लेकिन उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हेड टू हेड के भी आंकड़े देख लीजिए, जिसमें जॉर्ज थॉमस तो खेले नहीं, लेकिन डैनियल ह्यू के 4 मैच 137 रन है, 65 का हाईएस्ट स्कोर है। बाकी 4 मैच 30 रन टॉम क्लार्क के, जेम्स कोल्स के 5 मैच 116 रन है, 5 विकेटें भी हैं। बाकी टॉम एल्सॉप के भी 5 मैच 168 रन है, 82 का हाईएस्ट स्कोर है। और बाकी जॉन सिम्पसन के 16 मैच 295 रन है, 24 का एवरेज है। डैनी लैम के 1 मैच में 23 रन है, कोई विकेट नहीं है। नेथन मैकेंड्रू ने 4 मैच 5 विकेट लिया है, जैक कार्सन ने 4 मैच 5 विकेट लिया है। फिन हडसन प्रेंटिस के बल्ले से रन भी है, बॉलिंग से विकेटें भी हैं, और साथ ही साथ टिमाल मिल्स के तो 14 मैच में 18 विकेट है। और वो 2 बॉलर जिनके बारे में आपको मैं बार बार कह रहा था, उनके नंबर्स आपको देखने में बहुत अच्छे नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन स्टिल उस बात पर कायम हूं कि अगर कोई खेलता है इन दोनों में से तो सीधे टीम में आएगा। और उसके बाद वेन्यू पर, यानी कि इस मैदान पर खेले गए मैचेस में परफॉर्मेंसेस देखें तो केवल जॉन सिम्पसन नाम के एक प्लेयर है जो कि इस मैदान पर कभी खेले T20 मैच, जिनके 2 मैच पर 57 रन है, 42 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है। तो ओवरऑल जो भी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर देखी उसमें ससेक्स की टीम ही ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ रही है, बॉलिंग पर्सपेक्टिव से भी, बैटिंग पर्सपेक्टिव से भी। बाकी देखना पड़ेगा किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग इनको मिलती है, लेकिन एक चीज जो आप देख सकते हैं यहीं पर वो है प्लेयर बैटल। उसको अगर आप देखें तो जॉर्ज थॉमस के कोई डेटा आपको मिलेगा नहीं, लेकिन डैनियल ह्यू ये डेविड पेन पर एक बार जो शॉ पर, एक बार बुरेन पर, और एक बार यहाँ पर ओली प्राइस पर, जिसमें ओली प्राइस और ग्रीम वान बुरेन स्पिन बॉलर्स हैं, बाद में बॉलिंग करने आते हैं, लेकिन इनके सामने जो दिक्कतें हैं वो ये 2 तेज गेंदबाज है। तो अगर इन दोनों को ये फेस कर गए तो बेहतर ऑप्शन बन जाएंगे। बाकी जेम्स कोल्स भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ग्रीम वान बुरेन पर एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी डेविड पेन के खिलाफ इनको दिक्कत रही है। बाकी टॉम क्लार्क को बात करें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग परेशान करती है, और डेविड पेन आपको यहाँ पर बार बार देखने को मिलेंगे। और ओली प्राइस भी, हालांकि ओली प्राइस से बॉलिंग कराई तो जाती है लेकिन अल्टरनेट मैचेस में। इसके बाद अगर बात करें तो टॉम एल्सॉप है, ये भी ऑफ स्पिन पर फंसते हैं। मैट टेलर ने 2 बार आउट कर रखा है, डेविड पेन ने 1 बार, और बाकी जॉन सिम्पसन, इनके भी आंकड़े देखेंगे तो डेविड पेन भी यहाँ पर आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे। और मैट टेलर वो अगर बेंच से आते हैं प्लेइंग 11 के अंदर तो वो भी शानदार ऑप्शन होंगे, ये भी समझ में आता है। बाकी ससेक्स की टीम जो ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाई पड़ रही है आज के इस मैच, अभी पिछला वाला मैच भी इन्होंने 80 रन से जीता था, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डार्सी शॉट और जेम्स कोल्सी सबसे 2 बेस्ट ऑप्शन है। कप्तान है बस, कप्तान के फॉर्म के बेसिस पर भी और यूटिलिटी बेसिस पर भी, लेकिन उसी में डैनियल ह्यू है, कैमरन बैंक्रॉफ्ट है, टॉम क्लार्क, और उसमें टॉम एल्सॉप भी एक नाम है, जो डिफरेंशियल ऑप्शंस हो सकते हैं आपके कप्तान है बस कप्तान के तौर पर ग्रैंड लीग की टीमों में। तो वो चीज आप जरूर ट्राई करिएगा। बाकी ये टीम अभी के लिए स्मॉल लीग की बना करके रखी है, जिसमें 5 ऑलराउंडर, 2 बैटर, 1 विकेट कीपर कैमरन बैंक्रॉफ्ट हैं, और 3 बॉलर हैं। बाकी फाइनल डिसीजन तो टॉस के बाद ही हो पाएगा, और वो डिसीजन जो फाइनल टीम के लिए मैं लूंगा कि कौन से प्लेयर हमारी टीम में होंगे, वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही बताऊंगा, जहां पर पिच रिपोर्ट भी दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जाइए जल्दी से टेलीग्राम और व्हाट्सएप को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से ज्वाइन हो जाइए और पूरा वीडियो देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो फिलहाल यहाँ पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।